हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो लास्ट लेक्चर में अपन बातें कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। फिर हमने बात की इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, और अब हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझने वाले हैं। और क्यों समझने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में कि उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने आपको अब तक ये बताया है कि जो दो टाइप के मैटर मैंने आपको बताए थे, एक तो मैटर में था प्योर सब्सटेंसेस, एक था मिक्सचर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर होते हैं, उनका कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर मतलब आपने दो सब्सटेंसेस को ऐड किया, एक मिक्सचर बना, तो उसका कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है। उस मिक्सचर के कॉम्पोजिशन को बताने के लिए हम कंसेंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। कंसेंट्रेशन टर्म्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो नए और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। और उनमें से पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। पहला कॉन्सेप्ट क्या अपना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो चलिए समझते हैं कि डाइल्यूशन होता क्या है, किसको डाइल्यूशन हम बोलेंगे। सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि अपने पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो आपका, ये मान लीजिए HCl का सॉल्यूशन है। एग्जांपल ले रहा हूं, किसका सॉल्यूशन है, बोले HCl का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है। ठीक है, इस HCl के सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो मान लीजिए पहले M1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, मान लो V1 है। ठीक है, आपने क्या करा कि इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख रहे हो सॉल्यूशन क्या एक्वस है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। तो आप जो इसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन होगा, बोलो वाटर। तो आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप केवल और केवल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का जो नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम ही क्या होता है, डाइल्यूशन। सिंपली अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डाइल्यूशन, तो आपका आंसर ये है कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट टू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसमें आप और सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। क्लियर है। अब आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा करने के बाद क्या, आपने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया। ऐसा करने के बाद हुआ क्या कि जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, जो HCl सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसकी जो मोलरिटी है, वो मोलरिटी कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं M2। और जो वॉल्यूम हो कितना हो जाएगा इसका, V2। और फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लीजिए कि आपने इसमें x लीटर वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया आपने, x लीटर वाटर आपने इसमें ऐड किया है। तो V2 की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी V1 प्लस एक्स। यहां तक आपको बात क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको यह समझाया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के प्रोसेस में हमने सिंपली क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक चीज आप नोटिस करना, जब आप डाइल्यूशन के दौरान केवल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करने से क्या सोल्यूट की अमाउंट अफेक्ट होगी, तो आंसर है नो। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूट के अमाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से सुनिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना सॉल्वेंट, जितना सोल्यूट, मैं ऐसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब जब आपने उसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही ऐड किया है तो सॉल्यूट के मोल डाइल्यूशन से पहले एंड सॉल्यूट के मोल डाइल्यूशन के बाद सेम रहने चाहिए बोलो।
और अगर सेम रहने चाहिए, आपसे मैं पूछूं कि इनके इनके जो मोल हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इनके मोल कैलकुलेट करने की बात आती है तो मैंने आपको मोल कैलकुलेट करने का मेथड सिखाया हुआ है। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसकी मोलरिटी कितनी है यहाँ पर m1 है, वॉल्यूम कितना है इसका v1। आफ्टर डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूट करने के बाद इसके जो मोलरिटी है वो कितनी है m2 है, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, वॉल्यूम है कितना v2। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहें v2 की, तो ये फॉर्मूला है बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 कितना आ जाएगा यहाँ पर v1 प्लस x। क्लियर है? तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि वॉल्यूम यहाँ पर किसमें होना चाहिए। वॉल्यूम अगर आप यहाँ ले रहे हैं लीटर में, तो यहाँ पर भी v2 किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर आपसे अगर ऐसे सवाल पूछे कि m2 क्या है, तो m2 है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट से, वो ये पूछे जाते हैं कि जब तुमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उसकी मोलरिटी क्या होगी। मतलब आपसे वो m2 पूछ रहा है, और जब आपसे वो m2 पूछे तो आप खुद ही बताते जानते हैं यहाँ से कि m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 अपॉन v2 कह लो, या इसको कई बार हम m1 v1 अपॉन v टोटल भी बोल देते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से m1 v1 अपॉन v1 प्लस x भी बोल देते हैं। क्लियर है? और इससे कई बार ये भी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि x बताइए, x क्या है। तो x यहाँ पर क्या बता रहे हैं, x यहाँ पर है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन दिस केस सॉल्वेंट इज वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड, कि आपने कितना उसमें वाटर ऐड किया है, उसकी अमाउंट यहाँ पे क्या बोलो x है। समझ में आई बात आपको? तो ये थी बात, ये था कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन का। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझेंगे यहाँ पर। अगर मान लो मैं आपसे एक सिंगल लाइन में आपसे आंसर पूछूं कि डाइल्यूशन जो होता है उस डाइल्यूशन प्रोसेस में होता क्या है, व्हाट इज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के लिए आपको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है। दो बातें आपको, दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। सेकंड चीज, इस दौरान जब आप डाइल्यूशन कर रहे होते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है, तो इस दौरान आप ऐसा बोल देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप डाइल्यूशन कर रहे होते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, मोलरिटी, मोलरिटी गेट्स चेंज्ड ऑन डाइल्यूशन। जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी। आपको ये जो तीन बातें हैं, ये जो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सेकंड ये पॉइंट है, और थर्ड ये पॉइंट, आपको ये तीन पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने हैं। समझ में आ गई बात आपको? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किसके बारे में? डाइल्यूशन के बारे में। इस बात को याद रखना। क्लियर है सबको यहां तक? तो ये थी बातें डाइल्यूशन की। इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट का, और वो है ये। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं वो ये है कि हाउ मैनी, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लें और फिर ट्राई करें। हाउ मैनी ml ऑफ वाटर, हाउ मैनी ml ऑफ वाटर should be added to 200 ml of 0.6 molar aqueous HCl solution to dilute it up to 0.2 मोलर। ये अपना क्वेश्चन है। सवाल ये, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml
of 0.6 molar aqueous HCl solution to dilute it up to 0.2 molar। ठीक है, अब आप पहली बात समझे, आपसे पूछा हाउ मेनी ml ऑफ वाटर, मतलब आपसे पूछा गया कि कितना वाटर ऐड करना है किसमें, जिसका इनिशियल वॉल्यूम इतना है, इनिशियल मोलरिटी इतनी है और ये उसकी फाइनल मोलरिटी है। मतलब देखिए आपके पास M1 है, M1 कितना है यहाँ पे 0.6 मोलर, आपके पास V1 है तो वो कितना है 200 ml है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आपके पास फाइनल मोलरिटी है, फाइनल मोलरिटी कितनी है इसकी, वो है 0.2 मोलर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ V2, और V2 क्या है इसका बोलो, फाइनल वॉल्यूम, तो फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला में यूज करेंगे M1V1 is equal to M2V2। What is M1? M1 is 0.6, वॉल्यूम 200, ध्यान रहे मैं ml में ले रहा हूं तो आंसर भी ml में आएगा, 0.2 इंटू वॉल्यूम V2। तो आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहां से जो V2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 600 ml। क्या ये जो 600 ml आ रहा है ये अपने क्वेश्चन का आंसर है? देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इसने पूछा हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड। क्या आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछा है सॉल्यूशन का? नहीं। अगर फाइनल वॉल्यूम आपसे नहीं पूछा है तो जो आंसर आप देख रहे हैं 600 ml, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वाटर कितना ऐड किया। तो यहां से मैं बोल दूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वो कितना हो जाएगा, तो आपका पास फाइनल 600 है, इनिशियल कितना था 200, इसका मतलब आपने 400 ml वाटर उसमें ऐड किया है, जिससे सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.6 से कितनी हो जाए 0.2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल खुद ट्राई करेंगे, आपके लिए है वो, ठीक है। और सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद को ट्राई करना, ध्यान से सुनना, और वो है 100 ml ऑफ 50% वेट बाय वेट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 100 ml ऑफ 50% वेट बाय वेट एक्वस HCl सॉल्यूशन, जिसकी ब्रैकेट में आपको डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है और वो है 1.46 ग्राम पर ml। ठीक है, इज मिक्स्ड विद 100 ml वाटर। ठीक है, आपसे पूछा गया कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये अपना क्वेश्चन है। आपके पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से मैं आपको क्वेश्चन का मतलब एक बार समझा देता हूं, ट्राई आप खुद कर लेना। आपके पास सॉल्यूशन है, V1 इसका इतना है, उसका जो परसेंटेज बाई मास है वो कितना है 50% है, सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है, इसको मिक्स किया 100 ml वाटर के साथ, तो आपसे पूछा है कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी। अब एक पॉइंट आप समझेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे कि सर आपने जो बताया था, आपने जो अभी भी हमें सिखाया है, आपने तो हमें ये सिखाया कि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज करना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, आपने तो हमें ये बताया। लेकिन सर इस सवाल में तो कहीं पर भी हमें M1 और जो V1 है, जो M1V1 है वो तो हमें गिवन ही नहीं है। यहाँ तो हमें परसेंटेज W/W दे रखा है और साथ में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। तो क्या पहले हम मास परसेंट और डेंसिटी से मोलरिटी कैलकुलेट करें और क्या इसको बाद में सोल्व करना है, क्या हमें ऐसा करना है? तो आंसर है नहीं। आप फाइनल फॉर्मूले पर मत जाइए, आप फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिए। आपसे इस सवाल में क्या पूछा है, मोलरिटी। और आपसे अगर मैं कैसे कहूं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछता हूं मोलरिटी का, तो आप सब जानते हैं कि इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या यही मोलरिटी का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। अब सुनिए, जब आपको सवाल में बोला गया है कि पहले 100 ml था फिर 100 ml वाटर मिला दिया, मतलब मेरे पास फाइनल वॉल्यूम तो है। अब अगर मुझे कहीं से सोल्यूट के मोल पता लग जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे क्या पता लगाना, सोल्यूट के मोल। अब एक बात बताइए, क्या डाइल्यूशन करने से सोल्यूट के मोल चेंज होते हैं क्या?
अरे अभी हमने क्या सीखा कि डाइल्यूशन करने से सोल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे, तो आप इससे डायरेक्ट सोल्यूट के मोल कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट करेंगे इससे? सोल्यूट के मोल। ध्यान रहे ऐसा नहीं करना है, सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं करना है कि पहले आप इनसे इनिशियल मोलरिटी निकालें यूनिट कन्वर्जन करके और फिर ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं करवा ही देता हूँ सवाल, आपने अब तक अपना सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। तो मैं यहाँ पर इसके मोल कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके मोल कितने होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लीजिए साथ साथ। जैसे मान लीजिए इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं, ये इनिशियली ही बात कर रहा हूँ। इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था वो 100 ml था, 50% वेट बाई वेट था, और डेंसिटी थी सॉल्यूशन की 1.42 ग्राम पर ml। तो आप ये समझिए यहाँ से कि इसकी हेल्प से मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी है, और मेरे पास पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी होने के साथ साथ वॉल्यूम भी है। तो जब आप डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब आप करेंगे 100 इंटू 1.42, तो यहाँ से इसका टोटल मास हो जाएगा 142 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, अब साथ में मुझे दे रखा है कि 50% वेट बाई वेट है। तो आप याद रखो इस बात को, आप ध्यान में रखना, 50% वेट बाई वेट का मतलब ये है कि जब टोटल अपने पास 100 ग्राम सोल्यूशन होता है ना, उस टाइम पर उसमें 50 ग्राम क्या होगा? सोल्यूट होगा। अरे इसका मतलब यही तो होगा 50% वेट बाई वेट का, कि जब टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन हम लेंगे तो उसमें 50 ग्राम सोल्यूट होगा। लेकिन अपने पास तो सॉल्यूशन कितना है? 120 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 1 में कितना हो जाएगा? ये 50/100, और यहाँ से 142 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट कितना होगा? तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 50/100 इंटू 142, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 71 ग्राम। ठीक है, यहां से सोल्यूट के मोल निकाल लो आप। तो देखो 71 ग्राम तो सोल्यूट का मास है, और सोल्यूट कौन है? HCl। HCl का जो मोलर मास होता है यहाँ पर, अगर आप HCl की मोलर मास की बात करो तो इसका मोलर मास होता है 35.5 और 1, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 36.5। अरे एक मिनट, ये वैल्यू ने गलत यूज कर लिया शायद, एक मिनट, सॉरी है, यहाँ पर 1.46 है। तो यहाँ पर 1.46 कर लेंगे तो यहाँ 146 आएगा, और जब आप यहाँ 146 यूज करेंगे तो 73 आ जाएगा, ये यहाँ से 73 ग्राम आएगा, और यहाँ पर जब आप 73 काम में लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर सोल्यूट के कितने मोल आ गए? 2 मोल आ गए, और सोल्यूट के 2 मोल आने पर अगर आपको मोलरिटी निकालनी है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं, इसमें देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। आप कह सकते हैं कि सोल्यूट के मोल कितने हैं? 2 हैं। फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल 100 वॉल्यूम था, 100 आपने वाटर ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? इसका आ जाएगा 10 मोलर। कितना आएगा यहाँ से? 10 मोलर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंट था कि आप उसको कौन सी अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं, वो अप्रोच। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि आप इसको कौन सी अप्रोच से सोल्व करेंगे, वो कैसे? आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स पहले इन दोनों का इस्तेमाल करके इसकी इनिशियल मोलरिटी M1 कैलकुलेट करते, फिर आप M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 करके आप फाइनल वॉल्यूम निकालते या मोलरिटी निकालते। लेकिन ऐसा तब करते जब आपके फॉर्मूलाज मगअप किए हुए हो, आपको डाइल्यूशन का मीनिंग नहीं पता हो, ऐसा आप तब करते। जबकि मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए थे डाइल्यूशन के बारे में वो आपको याद रखने हैं। देखो ये वाले 3 पॉइंट, मैं इन 3 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो 3 पॉइंट हैं, अगर आपको ये 3 बातें याद हैं तो आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं डाइल्यूशन में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थी बातें डाइल्यूशन की। चलिए अब इसी के साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कॉन्सेप्ट को और डाइल्यूशन को मिलाकर बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है, ध्यान से सुनना, कौन सा कॉन्सेप्ट है सुनिएगा ध्यान से। अगर बात करें उस कॉन्सेप्ट की तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट
ऑफ सैंपलिंग। हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो कभी इसका नाम, हो सकता है आप इसको पहले से जानते भी हो। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर में एक सॉल्यूशन आपने भर रखा है। ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन वही, मैं एग्जांपल वही ले लेता हूं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, मान लीजिए किसका, HCl का। ठीक है, इसकी जो मोलरिटी है वो मोलरिटी कितनी है, m1 है, और इसका जो वॉल्यूम है कितना है, वो V1 है। अब क्या करा आपने कि आपने ये करा कि आपने एक छोटा कंटेनर लिया, ठीक है, और वो जो छोटा कंटेनर है उस छोटे कंटेनर में आपने कुछ एक्वस HCl सॉल्यूशन लिया। लेकिन वो जो आप एक्वस HCl सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो आपने क्या करा कि इस बड़े वाले कंटेनर में, जो बड़ा कंटेनर था, उस कंटेनर में इतना सा HCl सॉल्यूशन आपने इसमें ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, पहले बड़ा कंटेनर था, उस बड़े कंटेनर में बहुत सारा सॉल्यूशन फिल किया हुआ था आपने। फिर क्या किया कि उसमें से यहां से थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो आपने छोटे कंटेनर में निकाल लिया। जब आपने, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब आपने यही सॉल्यूशन को इस कंटेनर में निकाला है, तो इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है सैंपलिंग। क्या बोलते हैं इसको, सैंपलिंग। मतलब किसी बड़े कंटेनर में से, जो अपने पास बड़ा कंटेनर था, उसमें से थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो किसी छोटे कंटेनर में निकाल लेना, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है। अरे आपने, अगर आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये जो फूड, जो गवर्नमेंट होती है, फूड मिनिस्ट्री वाले जो गवर्नमेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं कि आसपास अपनी जो भी शॉप्स होती हैं वहां पर क्वालिटी चेक करने के लिए, मतलब जो भी खाना बन रहा है या जो भी आइटम्स फूड में बन रहे हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए वो दुकानों से सैंपल कलेक्ट करती है। अरे करती है, आपने सुना होगा। तो उस प्रोसेस को सैंपलिंग बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए, एक एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए कोई एक मिठाइयों की दुकान है, वहां पर कोई एक स्वीट्स की दुकान है, कोई एक, उस पर मिठाई बनी हुई है 100 किलोग्राम। कितनी बनी हुई है, 100 किलोग्राम। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना। और वो फूड डिपार्टमेंट वाली टीम आई, उनको सैंपल लेना है, तो क्या क्वालिटी चेक करने के लिए क्या वो पूरे के पूरे 100 किलोग्राम मिठाई अपने साथ लेके जाती है क्या, नहीं। वो उसमें से केवल कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए ½ किलोग्राम या कुछ भी, मतलब एक सैंपल के लिए वहां से लेके चली जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैंपलिंग। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये सैंपलिंग क्या होती है। ठीक है, तो इधर समझिए, ध्यान से सुनिए। मेरे पास बड़ा कंटेनर था, सॉल्यूशन फिल किया हुआ था, उसमें से मैंने इतना सा एक्वस HCl यहाँ पर ले लिया। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर समझनी है, वो सुनना। वो ये है कि आप मेरे से सवाल पूछेंगे, सर इसका वॉल्यूम कितना है, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया उसका वॉल्यूम कितना है। तो मैं कह दूंगा कि मान लीजिए इसका वॉल्यूम x ml है, तो ये जो x ml वॉल्यूम है वो वही है जो इस पार्ट का वॉल्यूम था। अरे आपने इतना ही तो इसमें कलेक्ट किया ना, तो अगर इस पार्ट का वॉल्यूम x था तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, x। ये तो बात हो गई इसके वॉल्यूम की। ठीक है। आप मुझसे कहेंगे कि सर है ना, ये जो सॉल्यूशन आपने कलेक्ट किया है, सैंपल आपने कलेक्ट किया है, इस सैंपल की मोलरिटी क्या है। तो इसकी मोलरिटी m1 ही रहेगी, इसकी मोलरिटी वही होगी जो आपके ओरिजिनल सॉल्यूशन की थी। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसकी मोलरिटी कितनी होगी, बोलो, m1, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा सॉल्यूशन था आपने उसको एज इट इज कलेक्ट कर लिया, तो इसकी मोलरिटी वही रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। कमाल की बात सुनिए आप, जब आप डाइल्यूशन पढ़ रहे थे तो डाइल्यूशन में मोलरिटी जो थी वो चेंज हो रही थी। अरे हो रही थी, लेकिन अब की बार मोलरिटी क्या बोलो, यहाँ पे सेम है। अरे जितनी मोलरिटी इसकी उतनी क्या बोलो इसकी। कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन के दौरान तो मोलरिटी चेंज होती है, लेकिन सैंपलिंग के दौरान मोलरिटी चेंज नहीं होती है। समझ में आ गई बात आपको। एक चीज और, आपने पढ़ा था कि डाइल्यूशन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं सॉल्यूट की, लेकिन यहां जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसके नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होंगे। इस पूरे के पूरे मिक्स सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल कुछ और थे, इसके मोल्स कुछ और हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोलरिटी तो सेम है बट वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, बोलो, सैंपलिंग का। आप कहेंगे मुझे कि सर ये पढ़ाने की जरूरत क्या है, तुम जानते थे पहले से।
तो ये पढ़ाने की क्यों जरूरत है ये मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स में। आप ये चीज जानते पहले भी थे, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करना नहीं जानते थे। और आपको मैं यही सिखाऊंगा कि कैसे आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट को, कैसे आप एक डेली लाइफ के छोटे से कॉन्सेप्ट को ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करके, न्यूमेरिकल्स में यूज करके कैसे आप क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू। ठीक है, चलिए पहले इसकी कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर सैंपलिंग के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में। पहली बात, क्या जब सैंपलिंग करने के बाद जब आप अलग सैंपल निकालते हैं तो उस सैंपल की जो मोलरिटी या जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कितना हुआ, तो वॉल्यूम तो आप जितना सैंपल लेंगे उतना वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन जब वॉल्यूम चेंज हो रहा तो यहाँ पर जो मोल हैं वो मोल क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें से कितना सैंपल लिया है उस पर। अगर आप सैंपल कम लेंगे तो मोल कम होंगे, और अगर आप सैंपल ज्यादा ले रहे हैं तो मोल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, ये दो बातें जो है आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट ये जिसको आपको ध्यान रखना है, और दूसरा पॉइंट है ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बातें हैं जिसको जरूर ध्यान रखें। किसके बारे में? सैंपलिंग के बारे में। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और समझते हैं कि इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है। जैसे ये है अपने पास में एक सवाल, एक क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए इसको समझते हैं। सवाल ये, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी ये है, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस मच ऑफ 1.5 लीटर 1 लीटर ऑफ 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहे हैं सुनिए। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक H2SO4 सॉल्यूशन है, पहले से है आपके पास। ठीक है, उस H2SO4 सॉल्यूशन के लिए आपको दे रखा है जो परसेंटेज W/W है। इस सॉल्यूशन के लिए जो परसेंटेज W/W की वैल्यू आपको गिवन है वो है 24.5%। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज है 1.2। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का, जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, इस सॉल्यूशन का हमें कितना वॉल्यूम लेना है जिससे कि उसको यूज करके, उसका इस्तेमाल करके हम H2SO4 का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। हम इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें जिसका जो वॉल्यूम है वो तो कितना हो, 1 लीटर हो, और जो मोल है वो कितना हो, 1.5 मोलर हो। इसके जो उसकी मोलरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मोलर होनी चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन में रखा है। एक बार सवाल फिर से पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें बोला हुआ है कि 1 लीटर 1.5 मोलर हमें H2SO4 सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसके लिए इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ये सवाल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिना सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट जाने आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन शायद बिना सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट जाने अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप में से केवल और केवल 20% बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट का सबसे मुश्किल सवाल मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद इन 30 सेकेंड्स, आधे मिनट में आप इस सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा इसमें। सुनिए ध्यान से। देखो, इस सवाल में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन था और उसका तुम्हें कुछ वॉल्यूम लेना है यहाँ से, और वो वॉल्यूम लेके आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। क्या आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि गिवन सॉल्यूशन में से कुछ वॉल्यूम बाहर निकाल के और कोई एक नया सॉल्यूशन बनाना इज इक्वल टू सैंपलिंग? अरे सैंपलिंग में यही होता था कि जो आपको गिवन स्टॉक सॉल्यूशन दे रखा, उस स्टॉक सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम यहाँ से लीजिए, उसको दूसरे जो कंटेनर उसमें कलेक्ट कर लीजिए। तो एक काम कर लो, मैंने ऐसा मान लिया, लेट x ml of this solution is used, this solution is used। तो आपने मान लिया कि इसका जो टोटल है वो हमें नहीं पता, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है वो हम नहीं जानते,
लेकिन इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो वॉल्यूम काम में लिया जा रहा है दैट इज XmL। वो कितना है? XmL है। तो मुझे एक चीज ये भी पता चल गई कि जो मैंने इतना यहां से बाहर निकाला था उसका वॉल्यूम कितना है? XmL है। क्लियर है बात? अब आप मुझे बताइए, मैं इसको ब्लू से कर देता हूं पूरा का पूरा। ब्लू कलर जो मैंने बाहर निकाला उसको ब्लू कलर बता दिया मैंने। अब एक बात बताइए कि जब आपने इतना सा पार्ट लेके आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो कैसे किया होगा? वो प्रोसेस, वो मेथड क्या रहा होगा जिससे आपने ऐसा प्रिपेयर किया? तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। आपके पास क्या था? एक स्टॉक सॉल्यूशन था। स्टॉक सॉल्यूशन मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में है, स्टॉक सॉल्यूशन था। उस स्टॉक सॉल्यूशन से आपने सैंपलिंग करी। सैंपलिंग करने का मतलब आपको बता चुका हूं। आपने उसमें से XmL सॉल्यूशन चुरा लिया और आपने सैंपलिंग करके एक सॉल्यूशन ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है? XmL है। और ध्यान रहे कि जब आप किसी की सैंपलिंग करते हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी अब भी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml है। और इसका जो परसेंटेज W/W है वो अभी भी कितना है? 24.5%। क्योंकि सैंपलिंग के दौरान किसी भी की भी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती। और फिर आपने क्या करा कि इससे आपने प्रिपेयर किया ये वाला सॉल्यूशन जो आपको चाहिए। मुद्दा ये है कि सर इसकी तो कंसेंट्रेशन चेंज हो गई, लेकिन यहां तक तो कंसेंट्रेशन वही थी, तो यहां आपने आगे ऐसा क्या किया जिससे बन गया होगा? और वो मेरे पास आंसर है कि मैंने इससे आगे आने पर उसका डाइल्यूशन कर दिया, या तो उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, या उसमें से सॉल्वेंट मैंने बाहर निकाल लिया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी इसकी ये वाली जो कंसेंट्रेशन है वो इससे कम है या ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन कम आ रही है तो हमने डाइल्यूशन किया होगा, और अगर फाइनल कंसेंट्रेशन ज्यादा आ रही है तो उसमें से हमने सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया होगा। लेकिन पक्का यहाँ पर हमने जो भी खेल खेला है वो किसके साथ खेला है? सॉल्वेंट के साथ खेला है। तो प्रोसेस दो हुई, कौन कौन से? एक तो सैंपलिंग, एक कौन सा हुआ? डाइल्यूशन। तो इस तरीके से आपने स्टॉक सॉल्यूशन से, मतलब इस सॉल्यूशन से आपने ये वाला सॉल्यूशन बनाया होगा दो प्रोसेस के बाद। फर्स्ट सैंपलिंग देन डाइल्यूशन। क्लियर है? ये तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बताया है। अब इसमें अप्रोच क्या काम में लेंगे वो सुनिए ध्यान से। जब आपने यहां से सिर्फ और सिर्फ XmL उठा के ये बनाया तो इसका मतलब मैं यहां पहुंच गया। और अगर इसके बाद मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि डाइल्यूशन के दौरान सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होते। इसका मतलब जितने सॉल्यूट के मोल इसमें हैं उतने ही सॉल्यूट के मोल यहां हैं। तो क्यों ना मैं दोनों तरफ सॉल्यूट के मोल बराबर कर दूं, मेरा आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो अपना काम हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं इसमें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड केस, इसको हम सेकंड केस बोल देते हैं। इन दोनों केस में जो सॉल्यूट के मोल हैं वो मोल बराबर होंगे, या फिर यूं कहूं कि जितने सॉल्यूट के मोल इस XmL में होंगे उतने ही सॉल्यूट के मोल यहां रहे होंगे। बस चेंज यहां पर किसका है? सिर्फ वॉल्यूम का चेंज आया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। और सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं ये आप खुद जानते हो, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। बताइए इसका वॉल्यूम कितना है? XmL। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.2। तो अगर मैं यहां से आपसे ऐसे पूछूं कि टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, मैं इस केस की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुनेंगे आप। इस सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना होगा? तो आप कहेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.2। वॉल्यूम कितना है? x। तो आंसर आ जाएगा 1.2x। वो आ गया इसका आंसर। अब यहां से आपको पता है कि दे रखा आपको इसका परसेंटेज W/W कितना है? 24.5%। और आप जानते हैं कि परसेंटेज W/W का मतलब है कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम हुआ तो उसमें 24.5% क्या है बोलो? ग्राम क्या है बोलो? सॉल्यूट है। तो इसका मतलब यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि वेट ऑफ सोल्यूट टोटल कितना है आपके पास? 1.2x ग्राम, और उसका 24.5% क्या होगा बोलो? सॉल्यूट होगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन है। तो ये मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। यहां पर अगर मैं आपसे पता लगाऊं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप जानते हैं ये आ जाएगा 1.2x इंटू 24.5 अपॉन 100 इंटू अपने पास
सोल्यूट कौन है, H2SO4, जिसका मोलर मास कितना होता है 98, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 98 से। ये हैं सोल्यूट के मोल, किसमें, इसमें, ठीक है। अब ये जो आपको बनाना है, इसमें कैसे निकालें सोल्यूट के मोल, इसमें सोल्यूट के मोल कैसे निकालें, तो इसमें तो बहुत आसान है, मोलरिटी को वॉल्यूम कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मोलरिटी 1.5 है, वॉल्यूम 1 है, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 1.5। मतलब ये जो मोल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाले मोल, ये आने चाहिए इक्वल किसके, 1.5 के। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करेंगे, तो x की यहां से वैल्यू आएगी, वो मैं आपको भी कैलकुलेट करके बता रहा हूं, तब तक आप इसको समझ लीजिए। इसकी वैल्यू आपको बता रहा हूं मैं कैलकुलेट करके। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एग्जैक्टली 500 ml, क्योंकि मैंने x को क्या माना था, ml माना था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 500 ml। क्या मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, सुनिए। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें हो जाएंगी। यहां से ध्यान से सुनिएगा। इसका पूरा स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, मैं नहीं जानता, हमें जानना भी नहीं है, लेकिन उसमें से मैंने 500 ml लिया। अरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई ना, तो उसमें से हमने कितना ml ले लिया, 500 ml, और 500 ml लेके मैंने इस कंटेनर में डाल लिया यहाँ पर, ठीक है। और उसको डाइल्यूट करके, क्योंकि हमने तो इससे कितना बाहर निकाला था, 500 ml ही बाहर निकाला था, लेकिन फाइनल कितना हो रहा है, 1 लीटर। मतलब आपने इसको डाइल्यूट करा है, और आपने इसको डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन करके आपने ये वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, और हमसे सवाल ये पूछा गया कि बताओ आपने इसमें से कितना लिया है, ठीक है। तो आप अगर सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे होते, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक वहां पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये थी कि मैं ये जानता था कि जब भी मैं सैंपलिंग करूंगा, तो सैंपलिंग करने पर कभी भी उसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होंगी, और डाइल्यूशन के दौरान तो उसके मोल वैसे ही कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए मैं कह दूंगा कि जितने मोल इसके x ml में हैं, उतने ही मोल इसका फाइनल है। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। क्लियर है यहां तक? तो ये थी बातें सैंपलिंग और डाइल्यूशन की, जिनको दोनों को मिक्स आप यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और इनकी जो प्रैक्टिस है, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपका सोर्स है प्रैक्टिस का, आप जहां से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की, उतना ही आप इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस में, और जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही आप उनको तुरंत सोल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। आपको मैं इसमें एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आप खुद से ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद ऐसे देखना कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। और आप उसमें ये भी देखना, एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि आपको एक परसेंटेज W/W दे रखा है, स्टॉक सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है, वही पूछा हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस स्टॉक सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, आप ट्राई करके देखना। और आप साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आप डाइल्यूशन या सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते, तो आप इस सॉल्यूशन को कौन सी अप्रोच से सोल्व करते, और वो अप्रोच और आपकी ये वाली अप्रोच में कौन सा इजी है और कौन सी मुश्किल है, क्या आपको ये अप्रोच पसंद आई, ये सारी बातें आप जरूर उसमें चेक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो ये थी बातें कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, इंटर कन्वर्जन के बारे में, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ इसमें नया जरूर सीखा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स जो भी पढ़ रहे हैं, उन तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं, जब आप उनके साथ शेयर करोगे, वो भी कुछ नया सीखेंगे, तो मतलब इससे थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा, और हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज से, है ना। खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हम कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इतना सा है। तो अगर आपके जो भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स केमिस्ट्री से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक ये जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को इनकी जरूरत होती है, तो उन तक जरूर ये वीडियो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।